खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। भाजपा ने मनाया वीर बाल दिवस। जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को किया नमन। वीर बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत साहिबजादों के बलिदान को देश की युवा पीढ़ी को बताया जाए। जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, जोधपुर 26 दिसंबर। 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की स्मृति में संपूर्ण भारत में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा जोधपुर शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के निर्देशानुसार आनंद सिनेमा के पास स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में कार्यक्रम संयोजक प्रतिपाल सिंह वालेचा, सह संयोजक गोविंद गहलोत, महेश व्यास के सानिध्य में 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को नमन करने के लिए गुरुवाणी पाठ का श्रवण किया गया और ज्योत लगाई गई। साथ ही रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा ने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि सिख धर्म के इन साहिबजादों के बलिदान को देश की युवा पीढ़ी को बताया जाए और देश के युवा वर्ग को इनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए। भाजपा ने हमेशा सिख धर्म और उनकी विरासत का सम्मान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबजादों की शहादत को राष्ट्रीय बाल दिवस घोषित कर उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है और प्रधानमंत्री मोदी का यह प्रयास हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। हमें भी वीर साहिबजादों के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि मुगलों ने इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए साहिबजादों को यातनाएं दी। यह मासूम बच्चों पर दुख की पराकाष्ठा थी। मुगलों ने इन्हें यातनाएं देकर झुकने के लिए मजबूर किया, लेकिन उन्होंने सिर झुकाने की बजाय अपने प्राण न्यौछावर करना उचित समझा। ऐसे वीर बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी बहादुरी को महसूस किया और बाल दिवस मनाने की घोषणा कर दी। एक और नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाते थे, लेकिन पीएम ने साहिबजादों के शहादत पर बाल दिवस मनाने की घोषणा की। यह परिवर्तन भी स्वागत योग्य है। मुगलों ने इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए साहिबजादों को यातनाएं दी। यह मासूम बच्चों पर दुख की पराकाष्ठा थी। मुगलों ने इन्हें यातनाएं देकर झुकने के लिए मजबूर किया, लेकिन उन्होंने सिर झुकाने की बजाय अपने प्राण न्यौछावर करना उचित समझा। ऐसे वीर बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत है। पूर्व जेडीए रमेंद्र प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि आज समय के अनुसार हमें जागृत रहने की आवश्यकता है। समाज को मुगलों द्वारा किए गए आतंक को बताने की आवश्यकता है और हम सभी को संगठित और जागरूक रहने की आवश्यकता है। अगर हम सभी एक रहकर समाज को संगठित करके दृढ़ रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी ओर गलत नजर से देखे। इस अवसर पर शहर विधायक अतुल भंसाली, महापौर वनिता सेठ, किशन लड्ढा, नरेंद्र सिंह कछवा, लक्ष्मी नारायण सोलंकी, घनश्याम भाटी, अशोक भाटी, जगदीश दांडिया, भूपेंद्र राज सिंघवी, पार्षद पूजा राठी, दीपक माथुर, राम प्रकाश चौधरी, दीपक कौशिक, पवन, अनिल गठानी, रफीक लोहार सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है और हम आभारी हैं भारत सरकार और खास तौर से हमारे लोकप्रिय, जनप्रिय और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने हमारे साहिबजादों को इस स्मरणीय दिन के लिए जो है एक दिन घोषित किया है 26 दिसंबर का। जैसा कि सबको पता है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों पुत्र वार दिए थे और इसीलिए उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिन को 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया है। और आज हम देख रहे हैं हमारे साथ में जोधपुर का संपूर्ण समाज और खास तौर से हमारी बड़ी दीदी मेयर साहब, पार्षद हमारे और सिख समाज के सभी लोग मौजूद हैं और
खास तौर से इस दिवस को मनाने के लिए गुरुद्वारा सिंह सभा में एकत्रित हुए हैं और हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि इसी तरीके से सभी विश्व में शांति बनी रहे और सब जगह इसी तरीके से वीर बाल दिवस की शोभा बनती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपका परिचय? मैं जितेंद्र सिंह बत्रा, सचिव जोधपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, प्रधान गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहब। सिख जो बलिदान की परंपरा है और गोविंद सिंह के बाबाओं ने जिस तरह से बलिदान देते हुए कहा, जौहर फतेह सिंह दोनों ने, उन्होंने कहा कि देश के लिए, धर्म के लिए, हमारी संस्कृति और गुरु परंपरा के लिए हमारा ये बलिदान देश को प्रेरणा देगा। कि मैं कह सकता हूँ कि सिख समुदाय ने हिंदू और भारतीय संस्कृति के रक्षा के लिए जो बलिदान दिए हैं, उन बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता। ये आज इस अवसर पर मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कई सालों से जब ये मांग थी कि वीर बालक दिवस के रूप में फतेह सिंह, जौहर सिंह का मनाया जाए, उन्होंने जो घोषित करके आज उन्हें हमें आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम किया। जो हमें याद दिलाता है कि सिख समुदाय के 90 गुरु त्यागमल जी, जिन्हें तलवार के धनी तेग बहादुर जी के नाम से जाना गया, उनकी संतान 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों बच्चों का धर्मनिष्ठ और औरंगजेब के सामने धर्म परिवर्तन स्वीकार न करना और केंद्र सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा एक गौरव बाल दिवस के रूप में आज के दिन जिसे मनाना, जो औरंगजेब की सेना कहती थी कि ये चिड़ियाएं हैं, ये उड़ जाती है हमारे बाज को देख के, गोविंद सिंह जी ने वो जज्बा भरा कि चिड़ियाओं को ऐसा मजबूत करूंगा कि उसको देख के बाज उड़ जाएंगे। वाहिगुरु की खालसा, वाहिगुरु की फतेह। वो पहले और अंतिम जिन्होंने अपने बाद में इस परंपरा को, ग्रंथ को गुरु की दर्जा दिया और उस ग्रंथ में सभी वाणियां समाहित है और उस ग्रंथ के कारण ही आज सिख समुदाय इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, चाहे जनतंत्र में 47 के बाद में युद्ध हुए हो या उससे पहले विदेशी आक्रमणकारियों ने जो युद्ध किए हो, अगर सबसे पहले बलिदान देके अस्मिता को बचाया तो सिख समुदाय और गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु ग्रंथ के आधार पर सीख लिया हुआ सिख है। हम नमन करते हैं उन्हें और एक बार पुनः केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये जो गौरव बाल दिवस की जो परंपरा प्रारंभ की है, आने वाली नई पीढ़ियां और युवाएं इससे प्रेरणा लेंगे और राष्ट्रभक्त के रूप में इस राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे।